हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी तक स्टडी बाय भानु सर चैनल पे आपने देखा होगा कि रीजनिंग की क्लासेस जो चल रही हैं उनमें हम जो रीजनिंग का एक चैप्टर है क्यूब और डाइस, उसका हमने डाइस जो होता है वो कंप्लीट किया था कल वाली क्लास में। उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमने किए थे और उसके जो टाइप थे वो भी हमने क्लियर कर लिए थे। अब इसमें से जो बच रहा है वो बच रहा है क्यूब। और एक जैसे कि क्यूब 1 या 2 क्लासों में ख़त्म होगा, एक चैप्टर अपना रीजनिंग का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम जो आगे के चैप्टर पढ़ेंगे वो इसी चैनल पे आपको क्लासें मिलती रहेंगी। तो जो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्यूब। देखो, जो क्यूब होता है यानी कि जो घन होता है, इसके बारे में यदि हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी लेना चाहें तो जो क्यूब होता है वो भी एक 3D आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? 3D आकृति होती है। और जो क्यूब होता है इसमें जो शीर्ष होते हैं, शीर्ष मतलब कि जो ये अपने को क्यूब दिखाई दे रहा है इसमें जो कोने दिख रहे हैं अपने को, देखो 1 2 3 और 4, इसी प्रकार से 5 6 7 और 8। इसमें कितने शीर्ष दिखाई दे रहे हैं? 8 शीर्ष दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो घन होता है उसमें कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। यदि हम फलक की बात करें कि इसमें कितने फलक होंगे, तो इसमें भी 6 ही फलक होंगे। एक आगे होगा, एक पीछे होगा, एक इधर होगा तो एक उधर होगा, एक ऊपर है तो एक नीचे है। इसका मतलब इसमें फलक कितने होते हैं? इसमें फलक होते हैं 6। और यदि हम बात करें किनारों की, किसकी बात करें? किनारों की, तो जो किनारे होंगे यानी कि कोणों को जब कोने से मिलाएं तो जो किनारे प्राप्त हो रहे हैं ये अपने को कितने मिलेंगे? देखो इसमें एक ये रहा, 2 3 4, इसी प्रकार से देखो 5 6 7 और 8 9 10 11 और 12। एक जो घन होता है उसमें किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। तो ये जो है ये घन की थोड़ी सामान्य जानकारी है। यदि पूछ लिया जाए कि किसी घन में कितने शीर्ष होते हैं तो हम बता सकते हैं कि शीर्ष 8 होते हैं। और यदि हमसे पूछा जाए कि फलक कितने होते हैं तो फलक के बारे में बता सकते हैं कि 6 फलक होते हैं। तथा किनारों की संख्या कितनी होती है? किनारों की संख्या 12 होती है। अब यदि हम बात करें कि जो क्यूब है इनमें से सवाल किस प्रकार से आते हैं एग्जाम में, क्यूब से जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों का किस प्रकार से टाइप रहता है कि एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ये तो सामान्य जानकारी होती है। इनसे तो कम ही चांस रहते हैं एग्जाम पूछने के किसी घन में कितने शीर्ष होते हैं, कितने फलक होते हैं या कि फिर कितने किनारे होते हैं। तो ये तो सामान्य जानकारी होती है, लेकिन क्वेश्चनों का जो टाइप रहता है वो कुछ अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है कि कोई क्यूब है या कोई घन है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाए। हमसे कहा जाता है कि किसी क्यूब को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के एक जैसे कई प्रकार के घन बनाए जाएं। जैसे हमसे कहा जाए कि इसको 8 छोटे छोटे घनों में काट लिया जाए एक बड़े घन को, या फिर हमसे कहा जाए कि इसको 27 छोटे छोटे घनों में काट लिया जाए। इसी प्रकार से कह दिया जाए कि इसे 64 घनों में काट लिया जाए। इसका मतलब हम जो देख रहे हैं छोटे घनों में 8 में कटवा सकते हैं, 27 घनों में कटवा सकते हैं, 64 घनों में कटवा सकते हैं, या फिर 125 घनों में कटवा सकते हैं। देखो जैसे ये संख्या हमें दिखाई दे रही हैं 8 27 64 125, हमें याद आ रहा होगा कि हम जो घन पढ़ते थे, जो क्यूब पढ़ते थे छोटी क्लासों में, एक तो हम पढ़ते थे वर्ग और एक हम पढ़ते थे घन। जो क्यूब होता है, जैसे हमसे पूछा जाए कि 1 का क्यूब कितना होता है, तो 1 का क्यूब हमें याद है कि 1 का क्यूब कितना होता था? 1 होता था। इसी प्रकार से 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब होता है 8। इसी प्रकार 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27। और 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब होता है 64। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब होता है 125। 6 का होता है 216। 7 का क्यूब होता है 343। 8 का क्यूब होता है 512। 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। देखो जो 1 से लेके 10 तक के जो घन हैं ये हमें याद होने चाहिए।
इतने तो हमें याद होने ही चाहिए, क्योंकि ये जो 1 से लेकर 10 तक के क्यूब हैं ये इसी टॉपिक में नहीं, रीजनिंग हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें ये हमें काम आएंगे, और रीजनिंग क्या मैथ में भी काम आते हैं ये तो। इसका मतलब है ये तो सामान्य जानकारी होती है, ये चीज़ें तो हमें याद रहनी ही चाहिए कि 1 से लेकर 10 तक के क्यूब कितने हैं। क्योंकि जब हमसे सवाल में कहा जाएगा कि 8 छोटे छोटे घनों में कटवाया जा रहा है तो हमें याद होना चाहिए कि 8 किसका क्यूब होता है, 8 2 का क्यूब होता है। या फिर हमसे सवाल में कहा जाए कि 125 जो घन है छोटे छोटे घनों में कटवाया जा रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। क्योंकि इनको याद करने के बाद जब हम घन की कटिंग करेंगे तो वो कटिंग करने में हमें आसानी रहेगी। देखो घन की कटिंग कैसे की जाएगी, जो आज का जो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे घन के बारे में वो पढ़ेंगे कि घन की कटिंग कैसे की जाए। घन की कटिंग करना, जैसे हमें कह दिया जाए कि कोई एक घन है, कोई एक क्या है, घन है, उसको छोटे छोटे 27 घनों में काटना हो। कितने घनों में काटना हो, 27 घनों में काटना हो। तो हमें याद है कि जो 27 है वो 3 का घन होता है। किसका घन होता है, 3 का घन होता है। तो मतलब इसके कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। जैसे हम इसके 3 टुकड़े करेंगे 27 हमें घन प्राप्त हो जाएंगे। देखो 3 टुकड़े करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सामने वाली आकृति पे 1 2, देखो सामने वाली आकृति कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3। इसी प्रकार ऊपर वाली के भी 3 टुकड़े कर देंगे हम, 1 2 3। इसी प्रकार से देखो जो इधर है इसके भी 3 टुकड़े कर देंगे, 1 और 2, 1 2 और 3 टुकड़े हो गए। और जब हम इनके टुकड़े करेंगे तो अपने पास जो घन आ जाएंगे वो कितने घन आ जाएंगे, 27 घन आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें 27 घनों में काटना हो तो कितने टुकड़े करेंगे, 3 टुकड़े करेंगे। यदि हमें कह दिया जाए कि 8 टुकड़े करने हैं, कितने टुकड़े करने हैं, 8 टुकड़े करने हैं। जब 8 टुकड़े करने होंगे तो हम कितने टुकड़े करेंगे, देखो इधर से 2 टुकड़े करेंगे। देखो ये हो गया 1 2। इसी प्रकार इसके भी कितने हो गए, 1 2। इसी प्रकार इसके भी हो जाएंगे 1 और ऐसे भी कर देंगे टुकड़े और ऐसे भी कर देंगे। तो ये जो घन की कटिंग है ये कितने घनों के लिए हो गई, ये 8 घनों की कटिंग हो गई। ये कितने घनों की कटिंग थी, ये 27 घनों की कटिंग थी। और यदि अब आपसे पूछा जाए यदि 64 घनों में काटना हो तो कितने के टुकड़े करेंगे, तो फिर हम 4 4 वाले टुकड़े करेंगे। एक बार और देख लेते हैं 64 वाला। ये कोई घन है, यदि इसके हमें कहा जाए कि कितने टुकड़े करने हैं, 64 टुकड़े करने हैं। तो कितने टुकड़े करेंगे बताओ, 4 करेंगे, 1 2 3। 3 लाइन कितने, 4 टुकड़े हो जाएंगे, 1 2 3 4। इसी प्रकार इसके भी 4 करेंगे, इसी प्रकार से इसके भी 4 करेंगे। इनके आगे से भी 4 4 टुकड़े कर देंगे। ये कितने घनों की कटिंग हो गई है, ये हो गई है 64 घनों की कटिंग हो गई है। सबसे पहले हमें कटिंग करना आना चाहिए, क्योंकि यदि हम घनों की कटिंग करना नहीं सीखेंगे तो आगे के जो सवाल करेंगे उनमें हम आसानी से थोड़ा नहीं कर पाएंगे। इनको जो घन को, अब जो घनों में जो सवाल आएगा वो पूछा जाता है कि एक कोई घन है, एक कोई बड़ा घन है, उसको 3 रंगों से रंग दिया जाए। किस प्रकार से सवाल देखने को मिलते हैं एग्जाम में कि कोई घन है उसे 3 रंगों से रंग दिया जाए। हमें कहा जाएगा उसे हरे रंग से, लाल रंग से, नीले रंग से। कितने रंगों से रंग दिया गया है, 3 रंगों से रंग दिया गया है। एक तो मान लो हरा रंग हो जाए, एक लाल रंग हो जाए और एक हो जाए मानो नीला रंग। अब हमसे पूछा जाएगा कि ऐसे कितने फलक हैं, ऐसे कितने छोटे घन रहेंगे मानो कि जिसके तीनों रंगों से रंगे हुए रहेंगे। या फिर हमसे पूछा जाएगा ऐसे कितने घन रहेंगे जो 2 रंगों से रंगे होंगे। या फिर हमसे पूछा जाएगा ऐसे कितने घन होंगे जो केवल एक रंग से रंगा जाएगा। इसका मतलब क्या है
कि हमें ऐसे घन देखने पड़ेंगे 3 रंगों के लिए, हमें ऐसे घन निकालने पड़ेंगे इसमें से जो तीनों रंगों पे, जैसे ये जो शीर्ष पे जो घन दिख रहा है अपने को, ये जो घन दिख रहा है इस पे देखो हरा रंग भी है, इस पे लाल रंग भी है और इस पे नीला रंग भी है। इसका मतलब ये है कि जो शीर्ष पे जो घन होते हैं, कहाँ पर, शीर्ष पर जो घन होते हैं वो कितने रंगों से रंगे होते हैं, वो 3 रंगों से रंगे होते हैं। शीर्ष पर जो रंग होते हैं वो कितने रंगों से रंगे होते हैं, 3 रंगों से रंगे हुए होते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि 2 रंगों से कौन से रंग रंगे, 2 रंगों के लिए कितने घन हैं, देखो ध्यान से, ये जो इस शीर्ष पर जो घन है, ये बीच वाला, ये देखो इसका ये वाला हिस्सा लाल रंग से है और ये वाला हिस्सा कितने पे है, नीले रंग से है। इसका मतलब जो शीर्ष पे जो रंग होते हैं, शीर्ष पे जो घन होते हैं वो कितने रंगों से रंगे हुए होते हैं, वो 2 रंगों से रंगे हुए होते हैं। और अब ऐसे घन बताओ जो केवल एक रंग हो, जिनमें केवल एक रंग हो। देखो जो फलक के जो बिल्कुल जो बीच में जो फलक दिख रही है, जो घन दिख रहा है, इस पे कितने रंग हैं, इस पे केवल एक रंग है। तो इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि जो शीर्ष पर जो घन होते हैं वो 3 रंगों से रंगे हुए होते हैं। जो सॉरी, ये शीर्ष पे नहीं, ये किस पे हो जाएगा, ये किनारों पे हो जाएगा 2 रंगों के लिए। ये जो किनारे पे जो घन दिख रहे हैं ये कितने रंगों से रंग रहे हैं, 2 रंगों से रंग रहे हैं। और जो एक रंग से रंगा हुआ होता है वो हमें कहाँ मिलता है, वो हमें मिलता है फलक पर मिलता है। देखो यदि इनकी संख्याएं हमसे पूछी जाए, मानो हम एक सवाल से समझते हैं, इस सवाल को हमें कहा जाए कि कोई एक घन है और उसके 27 टुकड़े किए जाएं, किसी घन के 27 टुकड़े किए जाएं, कितने टुकड़े किए जाएं, 27। तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे 27 के लिए। हमें पता है 27 किसका घन होता है, 3 का, मतलब कितने कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो इसकी जो कटिंग होगी वो इस प्रकार से हो जाएगी। 27 के लिए जो कटिंग होगी वो इस प्रकार से हो जाएगी। अब हमसे पूछा जाएगा कि जो ये 27 जो छोटे घन हैं, छोटे घन है इसमें 27, इन 27 घनों में से ऐसे घन बताओ जो 3 रंगों से रंगे हुए हैं। 27 घनों में से ऐसे घन बताओ जो 3 रंगों से रंगे हुए हैं। ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी। देखो हमें पता है कि जो 3 रंग जो होते हैं वो वाले घन हमें कहाँ मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं शीर्ष पे। कहाँ पे मिलते हैं, शीर्ष पे। देखो ध्यान से, ये जैसे हमें दिख रहा है ये शीर्ष पे है। अब अपने पास शीर्ष कितने होते हैं, जब एक शीर्ष पे एक मिल रहा है तो टोटल शीर्ष कितने होते हैं, टोटल शीर्ष होते हैं 8। इसका मतलब एक शीर्ष पे एक घन है तो टोटल घन कितने हो जाएंगे, टोटल घन हो जाएंगे 8, जो 3 रंगों से रंगे हुए होंगे। क्योंकि एक शीर्ष पे एक है तो 8 शीर्ष पे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो जो 3 रंगों से जो रंगे हुए घन मिलेंगे वो हमें कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। इसी प्रकार से हमसे पूछा जाए कि केवल 2 रंगों से रंगे हुए, किससे रंगे हुए, केवल 2 रंगों से रंगे हुए घन कितने हैं। अब हमने देखा कि जो शीर्ष पे जो घन होते हैं, कहाँ पर, शीर्ष पर। देखो ये तो हो गया शीर्ष पे और ये हो गया शीर्ष पे। अब ये जो किनारा बच गया किस पर, किनारे पर। देखो हमने लिखा था अभी जो 2 रंगों के जो फलक होते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं, किनारों पर। देखो ध्यान से, इस किनारे पर हमें कितने घन मिल रहे हैं, इस किनारे पर हमें एक घन मिल रहा है। एक किनारे पर कितना घन मिल रहा है, एक घन मिल रहा है। तो बताओ 12 किनारों पे कितने घन हो जाएंगे। जब एक किनारे पे एक है तो 12 किनारों पे कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। क्योंकि जो किनारों की संख्या होती है वो कितनी होती है, वो 12 होती है। जब एक किनारे पे एक मिल रहा है तो 12 किनारों पे कितने मिलेंगे, 12 मिलेंगे। इसी प्रकार से हमसे पूछा जाए कि केवल एक रंग से रंगा हुआ घन कितने हैं,
ऐसे घन बताओ जो केवल एक रंग से रंगा हुआ है। इसमें देख के बताओ, देखो ये हो गया शीर्ष वाला, ये भी हो गया शीर्ष वाला, ये हो गया शीर्ष वाला और ये भी हो गया शीर्ष वाला। शीर्ष वालों को यदि हम ऐसे ऐसे लिख दें, ये भी शीर्ष का, ये भी शीर्ष का और ये भी शीर्ष का। और दूसरा हमने कौन सा देखा था, दो रंगों वाले, जो कहाँ पे मिल रहे थे हमें, जो हमें मिल रहे थे किनारों पे। कहाँ मिल रहे थे, किनारों पे। यदि इनको हम लिख दें किनारों को किससे, चलो के से लिख देते हैं, तो ये भी किनारे वाला हो गया, ये भी किनारे वाला हो गया, ये भी किनारे वाला हो गया और ये भी किनारे वाला हो गया। अब बताओ जो केवल जो एक रंग से रंगा हुआ है वो कितना दिख रहा है हमें इस फलक पे, वो केवल हमें एक दिख रहा है, जो बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है। कितना दिख रहा है, एक। यानी कि एक फलक में हमें एक दिखाई दे रहा है, एक रंग से रंगा हुआ। तो 6 फलक पे कितने होंगे, जब एक फलक पे एक है तो 6 फलक पे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमने 27 टुकड़े किए हैं, इस जो बड़ा घन था इसके जब हमने 27 टुकड़े किए तो हमें जो ऐसे घन मिले हैं कि जो 3 रंगों से रंगे हुए हैं वो कितने हैं, 8 हैं। और ऐसे घन जो केवल 2 रंगों से रंगे हुए हैं यानी कि किनारे वाले, वो कितने हैं, 12 हैं। और ऐसे घन जो केवल एक रंग से रंगा हुआ है यानी कि जो केवल किस पे है, फलक पे है, और एक फलक पे एक है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब है कि 6 फलक पे 6 हो जाएंगे। अब देखो जोड़ के देखो सभी को, 8 और 12 कितने हो गए, 20, 20 और 6 कितने हो गए, 26। लेकिन हमारे पास छोटे घन तो 27 थे और हमारे पास आए कितने हैं, 26। यानी कि एक घन इसके बिल्कुल बीच में भी होगा जो किसी भी रंग से रंगा हुआ नहीं होगा, यानी कि वो जो घन होगा वो रंगहीन होगा, उस पर कोई भी रंग नहीं मिलेगा। तो रंगहीन फलक कितने, रंगहीन घन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो जो 27 घन जो हमने टुकड़े किए हैं उनमें से 3 रंगों से रंगे हुए घन कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। 2 रंगों से रंगे हुए घन कितने मिलेंगे, 12 मिलेंगे। एक रंग से रंगा हुआ घन कितना मिलेगा, 6 मिलेंगे। और जो जिस पर कोई भी कलर नहीं होगा, जिस पर कोई भी रंग नहीं होगा यानी कि रंगहीन घन कितने मिलेंगे, 1 मिलेगा। इस प्रकार से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, देखो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ सूत्र होते हैं, यदि सूत्रों से पढ़ोगे तो सूत्रों को रटने पड़ेंगे। देखो जैसे अगर तुम्हें केवल सूत्रों से पढ़ना हो तो ये जो हमने इतनी जो मेहनत की है कटिंग करके ऐसे करने के लिए, वो हमने सूत्रों को याद नहीं करने के लिए मेहनत की है। यदि कोई डायरेक्ट सूत्र याद रखे तो अच्छी बात है, बाकी मेरे को पता है जब कोई एग्जाम होता है तो वहाँ पे सूत्र हमें जल्दी से याद नहीं आते हैं, इसलिए हमने कुछ ऐसी ट्रिक बनाई है जिससे कि हम बिना सूत्रों से पढ़ सकें। यदि सूत्रों से पढ़ा जाए तो सिंपल से 4 फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, लेकिन वो जब यहाँ तो एग्जाम में तो याद नहीं आएंगे, घर पे तो याद कर लोगे, और जब एग्जाम में याद नहीं आएंगे तो फिर किस काम के वो फॉर्मूले। फिर भी यदि किसी को फॉर्मूले लिखने हो तो देखो छोटे घनों की संख्या निकालने का, छोटे घनों की संख्या निकालने का यदि फॉर्मूला तुमसे पूछा जाए तो होता है n³। अब देखो n का मान भी बताऊंगा तुम्हें। यदि तुमसे पूछा जाए कि 3 रंगों से रंगे हुए, 3 रंगों से रंगे हुए घनों की संख्या, इस चीज का तो तुम ध्यान रखना हमेशा, जो 3 रंगों से जो घन होंगे वो हमेशा 8 ही मिलेंगे, क्योंकि वो हमेशा शीर्ष पे ही मिलेंगे। और यदि तुमसे पूछा जाए कि 2 रंगों से रंगे हुए, कितने से, 2 रंगों से रंगे हुए घनों की संख्या, इसका फॉर्मूला यदि तुमसे पूछा जाए तो वो होता है 12 कोष्टक n-2। और यदि तुमसे पूछा जाए कि 1 रंगों से रंगा हुआ घनों की संख्या, इसके लिए फॉर्मूला आता है 6 कोष्टक n-2 का होल स्क्वायर। देखो ये जो फॉर्मूले होते हैं ये हम याद कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में हम इनको भूल जाते हैं, इसलिए हमें ये जो कटिंग वाला जो तरीका है ये याद रहना चाहिए। किस प्रकार से कटिंग की जाती है, किस प्रकार से शीर्षों पे घन देखे जाएंगे, किस प्रकार से किनारों पर देखे जाएंगे और किस प्रकार से फलकों पर देखे जाएंगे। यदि इतना में याद कर लेंगे कटिंग करने के बाद तो हमें पता होता है कि एक शीर्ष पे 1 मिल रहा है तो 8 शीर्षों पर 8 मिलेंगे, एक किनारे पर 1 मिल रहा है तो 12 किनारों पर 12 मिलेंगे, एक फलक पर 1 मिल रहा है तो 6 फलकों पर 6 मिलेंगे। देखो
ये अगर किसी को याद करने तो कर लेना, बाकी इनकी ज़रूरत अपने को नहीं रहेगी। हम बिना फॉर्मूले से सारे सवाल सोल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अच्छे से क्लियर करेंगे इसको। मानो हमें कोई सवाल मिल जाए, हमें कहा जाए कि कोई एक घन है और उस घन को छोटे छोटे 125 घनों में काटा जाए। कितने घनों में काटा जाए? 125 घनों में काटा जाए। अब ये बताओ 125 घनों में काटना हो तो हमें कटिंग करने के लिए कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? हमें याद है कि 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। तो जो 125 घनों में यदि हमें काटने हैं तो कितने कितने के टुकड़े करने पड़ेंगे? 5-5 के टुकड़े करने पड़ेंगे। देखो एक बार से वापस से हम कटिंग करेंगे। ये कोई घन है, हमें कितने टुकड़े करने हैं? 125 घन बनाने हैं तो 5 वाले टुकड़े करने पड़ेंगे। देखो 5 टुकड़े कैसे करेंगे? 1 2 3 4। देखो 5 टुकड़े हो गए होंगे, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से इसके भी करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार इसके भी करेंगे तो 1 2 3 4। और इसी प्रकार यहाँ से भी करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 125 घन बनाने के लिए कितने कितने के टुकड़े किए हमने? 5-5 के टुकड़े किए हैं। अब हमसे पूछा जाएगा इसमें बताओ 3 रंगों से रंगे हुए फलक, 3 रंगों से रंगे हुए घन बताओ कितने मिलेंगे? 3 रंगों से रंगे हुए घन। हमें पता है कि जो 3 रंग वाले होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? वो हमें केवल शीर्ष पे देखने को मिलते हैं। जो शीर्ष पे जो घन मिलेंगे वो कितने रंगों से रंगे होते हैं? 3 से। देखो इस साइड से और इस साइड से। मतलब कि एक शीर्ष पे हमें 1 मिल रहा है तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल शीर्ष होते हैं 8। तो 3 रंगों से रंगे हुए घन कितने होते हैं? 8। ये हमेशा फिक्स होता है, 3 रंगों से रंगे हुए घन हमेशा 8 ही रहेंगे। चाहे हम 125 टुकड़े करें, चाहे हम 64 के टुकड़े करें, चाहे हम 216 के करें, 3 रंगों से रंगे हुए घन हमेशा हमें कितने मिलेंगे? 8 मिलेंगे। यदि 3 रंगों से रंगा हुआ पूछा जाए तो हम बिना ऑप्शन देखे, बिना सवाल देखे सीधा 8 पे टिक कर सकते हैं। लेकिन अब हमसे पूछा जाए कि केवल 2 रंगों वाले, केवल 2 रंगों से रंगे हुए घन कितने हैं? अब हमें पता है कि जो 2 रंग वाले जो घन होते हैं वो हमें कहाँ देखने पड़ते हैं? वो हमें देखने पड़ते हैं किनारों पर। कहाँ देखना पड़ेगा? किनारों पे। देखो ये शीर्ष वाला हो गया, ये भी शीर्ष वाला हो गया, ये भी शीर्ष वाला हो गया और ये भी शीर्ष वाला हो गया। अब बताओ यहाँ पे किनारे पे कितने बच रहे हैं? देखो एक ये बच रहा है, एक ये बच रहा है और एक ये बच रहा है। 5 में से ये किनारे वाला हो गया, ये किनारे वाला हो गया। ये 3 किसके बच गए? ये बच गए किनारे के। मतलब कि एक किनारे पे हमें कितने देखने को मिल रहे हैं? 1 2 और 3। जब एक किनारे पे 3 हैं और टोटल किनारे कितने होते हैं? टोटल किनारे होते हैं 12। तो 12 किनारों पे कितने हो जाएंगे बताओ? 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 36 हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये भी किनारे वाले हो रहे हैं। देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, किनारों वाला अपना काम हो गया है। अब हमसे पूछा जाएगा केवल एक रंग से रंगे हुए, केवल एक रंग से रंगे हुए घन जो हैं वो कितने हैं? अब हमें पता है कि जो एक रंग वाले होते हैं वो हमें केवल कहाँ मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं फलक पे। अब देखो ये किनारे वाले हो गए, ये किनारे वाले हो गए, ये किनारे वाले हो गए और ये किनारे वाले हो गए, ये शीर्ष वाले हो गए। अब जो बाकी जो बच रहे हैं ये तो केवल एक रंग से रंगे हुए हैं, केवल फलक पे। केवल फलक पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक फलक पे हमें 9 ऐसे घन मिल रहे हैं जो केवल एक रंग से रंगे हुए हैं। एक पे कितने मिल रहे हैं? 9। तो 6 फलकों पे कितने हो जाएंगे बताओ? 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 54 हो जाएंगे। हमने देखा कि 3 रंगों से रंगे हुए कितने मिले हैं? 8। 2 से रंगे हुए कितने मिले हैं? 36।
एक से रंगे हुए कितने मिले हैं 54। टोटल कितने हो गए बताओ। टोटल यदि हम जोड़े 8 को, 36 को और 54 को, कितने हो जाएंगे बताओ। 6 और 4 10 और 8 18, 5 3 8 और 1 9, कितने हो गए हैं 98। लेकिन हमारे पास तो टोटल कितने घन थे 125 घन थे, यानी कि कुछ रंगहीन घन भी अपने पास हैं। कैसे घन हैं? रंगहीन घन, यानी कि जिन पे कोई भी कलर नहीं होगा। तो जब 125 में से हम 98 को घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे 27 बच जाएंगे। इसका मतलब जो रंगहीन जो घन होंगे वो कितने होंगे 27 घन होंगे। तो ये जो क्यूब की क्लास थी इसमें ये टाइप रहता है क्वेश्चनों के पूछे जाने का कि जो तीनों रंगों से रंगे हुए हैं, 2 रंगों से रंगे हुए हैं, या फिर 1 रंग से, या फिर रंगहीन घन कितने हैं। तो ये जो क्लास थी इसमें जो क्यूब के यही टाइप रहता है पूछे जाने का। तो जो बाकी जो बच रहे हैं वो घर पे प्रैक्टिस करना, 216 के लिए काट के देखना या फिर 343 के लिए काट के देखना और उनमें प्रैक्टिस करके देखना। तो जो अपने जो बाकी सवाल हैं वो हो जाएंगे। तो ये जो क्यूब और डाइस की जो क्लास थी ये आज हम ख़त्म कर रहे हैं और कल से कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।